हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रशांत द्विवेदी हियर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन का टॉपिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए स्टूडेंट देखते हैं बेसिकली कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सांता तथा अवकलनीयता। स्टूडेंट, सबसे पहले जानते हैं कि कंटिन्यूटी क्या होती है, कोई फंक्शन कब कंटिन्यूस होता है। स्टूडेंट, आप लोगों ने क्लास 11th में लिमिट को पढ़ा हुआ है, लिमिट कब एग्जिस्ट होती है। स्टूडेंट को पता है कि जब लिमिट एग्जिस्ट करती है किसी फंक्शन में तो वो फंक्शन कंटिन्यूस कहा जाता है। स्टूडेंट, यहाँ पर देखते हैं कि कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या है, कब फंक्शन कोई संतत होता है या कंटिन्यूस होता है। स्टूडेंट देखिए, अगर कोई पॉइंट हम नंबर लाइन पर ए लेते हैं और उसके हम लेफ्टवर्ड की बात करते हैं, कोई वेरी नियर वैल्यू लेते हैं ए माइनस एच, वेरी नियर, ए लेफ्ट वर्ड में, और राइट वर्ड में हम लेते हैं ए प्लस एच। एच जो है स्टूडेंट्स, एच जो है वो अप्रोचेस करता है, जीरो मान सकते हैं या जो भी पॉइंट दिया हो उसके नियर अबाउट अप्रोच करता है, अप्रोचेस करता है, इसको हम टेंड्स टू बोलते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट देखना पड़ेगा हम लोगों को फलन के संतत होने की शर्त क्या होती है। अगर ग्राफिकली ना देखें, मैथमेटिकल देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो एफ ऑफ ए यानी जिस पॉइंट पर आपको निकाला, जो पॉइंट आपको ऑलरेडी गिवन है, मेंशन किया गया फंक्शन के साथ में, उस पर और लेफ्ट हैंड लिमिट यानी इसके लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड, अगर तीनों के आंसर फंक्शन में रखने पर, लेफ्ट हैंड लिमिट लेने पर, राइट हैंड लिमिट लेने पर और एफ ऑफ ए यानी फंक्शन की जो वैल्यू दी गई उस पर लेने पर, अगर तीनों आंसर सेम आते हैं तो हम ये कह देते हैं कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। फंक्शन कैसा है, संतत है या कंटिन्यूअस है। स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए लिमिट एफ ऑफ ए लिमिट एक्स टेंस टू, इसको टेंस टू या अप्रोचेस या नियर अबाउट बोलते हैं, टेंस टू ए का लेफ्ट, ए का माइनस ए लेफ्ट, एफ ऑफ एक्स फंक्शन में पुट अप करेंगे, और एज वेल एज राइट हैंड लिमिट में एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये देखना होगा व्हाट इट मींस। स्टूडेंट, अगर हम कहते हैं एक्स अप्रोचेस टू टू, एक्स अप्रोचेस टू टू, स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए एक्स की जो अप्रोच है वो टू तक है। अगर हम इसके लेफ्टवर्ड की बात करते हैं स्टूडेंट, एक्स अप्रोचेस टू का लेफ्ट, तो टू के लेफ्ट की अगर बात करें स्टूडेंट वो वेरी नियर होगा, यानी कि टू के लेफ्ट में अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, मान लीजिए टू के लेफ्ट में अगर जाने की बात करते हैं स्टूडेंट, वेरी नियर, टू के बहुत ज्यादा नजदीक होगा, 1.99 लेट कर सकते हैं या 1.999 कर सकते हैं, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली टू ही बोल सकते हैं। अगर टू के हम राइट वर्ड की बात करते हैं स्टूडेंट, एक्स अप्रोचेस टू प्लस, तो ये वेरी नियर होगा 2.01 या 2.001, जिसको हम लोग मोस्टली टू ही बोल सकते हैं। तो ये अगर कोई फंक्शन दिया है स्टूडेंट आपको और उसमें जो पॉइंट दिया गया उस पर अगर एक्स, मान लीजिए आपका एक्स अप्रोचेस टू दिया गया है, उस पर उस फंक्शन की वैल्यू देखते हैं क्या आती है, फिर उसका लेफ्ट लिमिट पे लेते हैं, यानी उसके टू के वेरी नियर लेफ्ट वर्ड में 1.99 समथिंग पर उसकी वैल्यू क्या आती है, और फिर उसका राइट हैंड लिमिट यानी एक्स के टू प्लस यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी राइट हैंड उसमें लेते हैं क्या उसकी वैल्यू। अगर तीनों वैल्यूज रखने पर, लिमिट रखने पर अगर वो फंक्शन की वैल्यू सेम आती है तो हम कहते हैं ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है आपका, और ये फंक्शन संतत है। आइए स्टूडेंट्स को क्लियर करते हैं बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू। ये ध्यान रखना स्टूडेंट, कंटिन्यूअस होने की शर्त क्या है, फलन के संतत होने की शर्त क्या है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए का लेफ्ट इज इक्वल टू एक्स टेंस टू ए का राइट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन जो पॉइंट दिया गया, अगर तीनों वैल्यू सेम आती तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहा जाता है। स्टूडेंट देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 का, अगर देखें पहला क्वेश्चन आपको जो दिया गया है स्टूडेंट, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस। ये जो फलन दिया गया है, फलन एफ एक्स इज इक्वल टू संतत है, पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, एक्स इक्वल टू माइनस 3 पर, ये तीनों पॉइंट्स पे आपको बताना क्या ये फंक्शन संतत है, ये प्रूव करना है स्टूडेंट। यहाँ पर देखते हैं कैसे करते हैं स्टूडेंट। क्या बताया था, अगर फंक्शन संतत होने के लिए जो पॉइंट दिया गया उस पर उसके लेफ्ट वर्ड जाकर के उसके राइट वर्ड जाकर तीनों वैल्यू अगर सेम आ जाती हैं तो फंक्शन क्या कहा जाता है, कंटिन्यूअस कहा जाता है। ग्राफिकली अगर हम बात करें तो वो फंक्शन जिस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो ब्रेक नहीं होता है, स्प्लिट नहीं होता, वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहते हैं। जैसे कि साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ है स्टूडेंट, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है, आइडेंटिटी फंक्शन, इनके ग्राफ जो स्टूडेंट वो स्प्लिट नहीं होते, आपने 11th क्लास में इनको पढ़ा हुआ। और जिन फंक्शंस के ग्राफ जो है स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, भंग हो जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। आइए स्टूडेंट देखते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, स्टूडेंट ये आपका ए है, लाइक स्टूडेंट क्या आपका ए दिया हुआ है, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ 0, तो 5 इंटू 0 माइनस 3 पुट करेंगे स्टूडेंट क्या मिलता है -3। आप क्या लेंगे, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, x टेंस टू 0 का लेफ्ट, वेरी नियर, 0 के ही आसपास, वेरी नियर लेफ्ट साइड में, तो x टेंस टू 0 के लेफ्ट पर चेक करते हैं इस फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो 0 के लेफ्ट में स्टूडेंट हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर देखिए
x टेंस टू जीरो का लेफ्ट 5x माइनस 3। अब जीरो के लेफ्ट में कंडीशन ये रखी हुई स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए x टेंस टू जीरो का लेफ्ट की कंडीशन में हमने मान लिया कि जीरो में बहुत 0.1 या 0.01 को हमने उससे सब्ट्रैक्ट किया है, तो इसको हम लोगों ने आप स्टूडेंट h लेट किया हुआ है, और h किसके इर्द गिर्द घूमता है, किसको अप्रोच करता है, जीरो का अप्रोच करता है। अगर x टेंस टू जीरो माइनस h, इट मींस जो h है आपका वो जीरो के अप्रोच करता है, जीरो के आसपास होता है। समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग x में रखेंगे तो x टेंस टू जीरो का लेफ्ट लेंगे, जीरो का लेफ्ट 5x माइनस 3, और जैसे हम लोग यहाँ पर बताते हैं कि x जो है वो कितना होता है, जीरो के बहुत नियर, यानी माइनस h, और h अप्रोच करता है जीरो। अगर x को जीरो माइनस h में कन्वर्ट कर देंगे तो ये जो आपका लिमिट है वो आपकी किस में हो जाएगी, h में। h अप्रोचेस जीरो का लेफ्ट हो जाएगा, h अप्रोचेस ओनली जीरो हो जाएगा, जीरो का लेफ्ट आपने यहाँ पुट किया हुआ है। तो लिमिट h टेंस टू जीरो, स्टूडेंट यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे आप, h की वैल्यू लिमिट अप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलता है, ऑलरेडी यहाँ पर -3 मिलता है। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की स्टूडेंट। तो राइट हैंड लिमिट में भी स्टूडेंट क्या करते हैं, देखिए वैल्यूज को पुट करेंगे, x टेंस टू जीरो का प्लस f ऑफ x जो आपका फंक्शन दिया गया 5x माइनस 3। अब यहाँ पर देखिए x अप्रोच कर रहा है जीरो के राइट में, बहुत वेरी नियर 0.1 0.001, तो जीरो प्लस h, और h अप्रोच कर रहा है जीरो के वेरी बहुत पास में है जीरो की स्टूडेंट। x जैसे हम यहाँ पर x करेंगे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, h अप्रोचेस जीरो, तो 5 इंटू जीरो प्लस h माइनस 3, वैल्यू पुट करेंगे आपको क्या मिलता है स्टूडेंट यहाँ पर -3। अब देखते हैं कि फंक्शन की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो आपको क्या मिलती है, -3, वही लेफ्टवर्ड और वही आपको राइट हैंड लिमिट में मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या कहते हैं कि अगर आपका f ऑफ जीरो इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अगर तीनों आपके सेम आ जाते हैं तो कहते हैं इसलिए दिया गया फलन संतत, देयरफॉर f इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। आई होप इट्स क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एट x इज इक्वल टू -3, आपको -3 पर चेक करना दिया गया फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं। सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेंगे, f ऑफ a मींस f ऑफ -3 निकालेंगे, x के प्लेस पर -3 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलता है, -18। अब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि x अप्रोचेज -3 का लेफ्ट, -3 के बहुत नियर, वेरी नियर, -3 के वेरी नियर। स्टूडेंट देखिए -3 के वेरी नियर हम लोग ले जाएंगे इसको। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए जैसे आपने x टेंस टू -3 का लेफ्ट किया तो आपका ये क्या हो जाएगा, h अप्रोचेज -3 का लेफ्ट, क्योंकि h जो है वो -3 के बहुत ज्यादा इर्द गिर्द घूम रहा है, -3 के लेफ्ट। तो 5 इंटू एक्स के प्लेस पर आप -3, चूंकि x टेंस टू -3 का लेफ्ट मींस x टेंस टू -3 माइनस h, वेरी नियर। इसका मतलब h कितना अप्रोच कर रहा है, h अप्रोच कर रहा है किसको, h अप्रोच किसको कर रहा है, जीरो। h अप्रोच किसको कर रहा है, जीरो, बहुत ज्यादा नजदीक की बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। h अप्रोच क्या कर जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर, जीरो, वेरी नियर, समथिंग बिल्कुल जीरो के अकॉर्डिंग, जीरो के इर्द गिर्द, बिल्कुल 0.0 के समथिंग। तो स्टूडेंट जैसे हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे आपको क्या मिलता है यहाँ पर -18 मिल जाता है। आगे देखिए स्टूडेंट x अप्रोचेज -3 का राइट हैंड लिमिट लेंगे तो ऐसे करेंगे h अप्रोचेज क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि -3 का बहुत नजदीक, बिल्कुल समथिंग जीरो को हम लोगों ने लेके चला हुआ है कि बहुत नजदीक, इतना नजदीक समथिंग 0.1 समथिंग रखा हुआ है। तो ये -3 प्लस h हो जाएगा स्टूडेंट। जैसे हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है, -18। यहाँ पर भी देखिए स्टूडेंट f ऑफ a की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट तीनों वैल्यूज आपको सेम मिलती है, तो कैसे दिया गया फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस संतत है। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ स्टूडेंट, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन की कंटिन्यूटी आपको एग्जामाइन चेक करनी है x इक्वल टू 3 पर। सबसे पहले स्टूडेंट f ऑफ a निकालेंगे, f ऑफ 3 पे वैल्यू देखते हैं क्या मिलती है फंक्शन की, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 17। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे x टेंस टू 3 का लेफ्ट, जो लिमिट दी गई है, जो पॉइंट दिया गया उसका लेफ्ट लेंगे, तो ये तो जैसे आप लेफ्ट लेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर x टेंस टू 3 का लेफ्ट, तो 3 माइनस h, इस मीन्स h अप्रोचेज जीरो। h अप्रोचेज क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर, जीरो, क्योंकि x की वैल्यू क्या दी हुई है 3, यहाँ 3 रखेंगे तो h क्या मिलेगा आपको, जीरो, जीरो के अकॉर्डिंग होगा। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, x के प्लेस पर 3 माइनस h, क्योंकि हमने लेफ्ट ले रहा है, कितना लेफ्ट है, बहुत नियर, वेरी 3 माइनस h, h पॉइंट जीरो को अप्रोच कर रहा है, बहुत नियर। 3 से मान लीजिए कि आप 0.1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लाइक 2.99 समथिंग। इसको आप ब्रेक करेंगे इसको स्क्वायर और अप्लाई करेंगे लिमिट, आपको क्या मिलता है 17। आपको f ऑफ 3 की वैल्यू क्या मिली 17 और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिला 17। अगर राइट हैंड लिमिट 17 आती तो आप कह देंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। राइट हैंड लिमिट में x टेंस टू 3 प्लस, जैसे आप स्टूडेंट यहाँ पर x टेंस टू करेंगे और इसको h में ले जाएंगे तो आपकी लिमिट भी किसमें हो जाएगी, तुरंत h में चल जाएगी। x टेंस टू कितनी हो जाएगी, ये जीरो का अप्रोच कर जाएगी स्टूडेंट। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी स्टूडेंट ये h टेंस टू जीरो को अप्रोच कर जाएगी।
ब्रेक करेंगे स्टूडेंट, लिमिट अप्लाई करेंगे, आपको क्या मिलता है 17, तो कह देंगे ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यू एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, लेट द स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया गया है, और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको कोई ना कोई पॉइंट चाहिए होता है स्टूडेंट। यहाँ पर पॉइंट आपको नहीं दिया गया, तो हम लोग चेक कर लेना कि कोई भी रियल नंबर उसका माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट। हम लोग सी लेट किया हुआ है कि इसको सी पे चेक करते हैं ये फंक्शन सी पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले एफ ऑफ ए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ए, और एक्स इक्वल टू यहाँ सी दिया हुआ, तो एफ ऑफ सी पे क्या हो जाएगा सी माइनस 5। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं स्टूडेंट, तो एक्स टेंड्स टू सी का लेफ्ट मीन्स सी, एक्स अप्रोचेज कर रहा है सी के लेफ्ट में, मतलब एक्स अप्रोचेज सी का लेफ्ट वेरी नियर सी माइनस एच, और एच अप्रोच क्या कर रहा है 0। एक्स टेंड्स टू सी का लेफ्ट एक्स माइनस 5, तो एच अप्रोचेज 0 करेगा स्टूडेंट। यहाँ पर एक्स के प्लेस पे सी माइनस एच अप्लाई कर देंगे, लिमिट आपको क्या मिलता है सी माइनस 5। इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट में एक्स अप्रोचेज सी का प्लस राइट साइड में जाएंगे, तो एच अप्रोचेज 0 और एक्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा सी प्लस एच वेरी नियर, अप्लाई कर देंगे, लिमिट क्या मिलता है आपको सी माइनस 5। देखिए आपकी फंक्शन एफ ऑफ सी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल आ जाते हैं, तो कहते हैं आपका फंक्शन जो है एक्स इक्वल टी पर के सी पर क्या संतत है, कंटिन्यूअस है। इसका बी पार्ट दिया गया 1 अपॉन एक्स माइनस 5, इसको आप स्वयं करेंगे। देखिए इसका सी पार्ट है एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। देखिए स्टूडेंट पहले इसको सॉल्व कर लें आप, यहीं अगर इसको आप फॉर्मूला इसका ब्रेक कर दें एक्स प्लस 5 ब्रैकेट में एक्स माइनस 5, तो क्या बचेगा स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आपको निकल करके मिल जाएगी डायरेक्ट क्या मिल जाएगी स्टूडेंट एक्स माइनस 5 मिल जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट एफ ऑफ सी की बात करेंगे, इस पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ सी रखेंगे एक्स के प्लेस पर सी माइनस 5। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, किस पर एक्स इक्वल टू सी पर अपडेट किया हुआ है, तो सी का लेफ्ट लेंगे। जैसे आप सी का लेफ्ट लेंगे एक्स माइनस 5 में, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज क्या करेगी स्टूडेंट 0, और एक्स के प्लेस पर सी माइनस एच माइनस 5 अप्लाई कर देंगे, लिमिट आपको क्या मिलता है सी माइनस 5। इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट लेंगे सी का प्लस स्टूडेंट क्या है सी प्लस एच अप्लाई कर देंगे। देखिए आप तीनों वैल्यूज आपको सेम मिलती है, तो आप कह देंगे फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 5, एट एक्स इक्वल टू सी पे चेक करना है। रखेंगे स्टूडेंट मॉडुलस सी माइनस 5 क्या देगा वैल्यू आपको सी माइनस 5। इसका लेफ्ट लेंगे एक्स अप्रोचेस सी का लेफ्ट एक्स माइनस 5, एच अप्रोचेस 0 सी माइनस एच माइनस 5, लिमिट अप्लाई कर देंगे। फिर से आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट यहाँ पर मॉडुलस सी माइनस, ओके इसको ब्रेक कर देंगे स्टूडेंट क्या मिलेगा आपको सी माइनस 5 मिल जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट, देखिए ये इसको ब्रेक करेंगे स्टूडेंट क्या मिल जाएगा आपको ये सी माइनस 5। यहाँ पर भी देखते हैं स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस पॉजिटिव लेंगे, तो एच अप्रोचेस 0 सी प्लस एच माइनस 5 क्या मिलेगा आपको सी माइनस 5। तीनों फंक्शन में आपको वैल्यू क्या मिलती है सेम मिलती है, तो आप कैसे दिया गया फंक्शन कैसा है कंटिन्यूअस है। आई होप क्लियर स्टूडेंट। आगे दिया हुआ क्वेश्चन प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन पर आपको ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। देखते हैं स्टूडेंट एट एक्स इक्वल टू एन एफ एन एक्स की पावर एन, तो एक्स के प्लेस पर एन की पावर एन, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे एक्स अप्रोचेज एन का लेफ्ट, तो एन का लेफ्ट कितना हो जाएगा स्टूडेंट अगर एक्स अप्रोचेज है एन का लेफ्ट स्टूडेंट एक्स अप्रोचेज एन माइनस एच, और एच अप्रोचेज क्या करता है 0, तो स्टूडेंट लिमिट एच अप्रोचेज 0 एक्स के प्लेस पर एन माइनस एच की पावर एन, लिमिट अप्लाई करेंगे स्टूडेंट क्या मिल जाएगा एन की पावर एन। इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे तभी आपको क्या मिलता है, अगर फंक्शन राइट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल आता है तो कहते हैं फंक्शन कैसा संतत है कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट इज द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय, देखिए स्टूडेंट आपको ये सिंगम फंक्शन में दिया गया है, कंटिन्यूअस प्रूविंग करने एक्स इक्वल टू 0 1 और 2 पर आपको बताना है फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है स्टूडेंट। देखिए एट एक्स इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं स्टूडेंट एक्स इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट देखिए एक्स इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन वैल्यू क्या देगा, अगर एक्स प्लेस पर हम 0 पुट करते हैं तो आपको क्या दे देगा 0 दे देगा स्टूडेंट वैल्यू। लिमिट एक्स का 0 का लेफ्ट, 0 का अगर हम लेफ्ट लेंगे यानी एक्स जो है 0 से कम है, 0 से कम है, तो आपको क्या देगा वो स्टूडेंट 0 माइनस एच, फिर से लिमिट अप्लाई करेंगे 0 मिल जाएगा। इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट में क्या मिल जाएगा कुछ 0 मिल जाएगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। अब देखते हैं स्टूडेंट एट एक्स इक्वल टू 2 पर एक्स इक्वल टू 2 की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट एक्स 2 एफ देखिए 2 का मतलब एक्स 1 से ग्रेटर है, तो एक्स अगर 1 से ग्रेटर रखा होगा, एक्स अगर आपने 1 से ग्रेटर रखा होगा तो फंक्शन ने वैल्यू क्या दी होगी डायरेक्ट 5 दी होगी, अगर 1 से छोटा रखा होगा तो आपको वैल्यू आपको एक्स मिली होगी। जैसे आपने फंक्शन में रखा है एफ ऑफ ए एफ ऑफ 2, तो उसने वैल्यू क्या दे दी आपको 5। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं एक्स अप्रोचेस 2 का लेफ्ट, यानी एक्स 2 से छोटा है, 2 से छोटा है लेकिन वो x से तो बड़ा होगा, तो वैल्यू क्या मिलेगी हमेशा आपको 5 मिलेगी। तो यहाँ पर रखने की आवश्यकता है डायरेक्ट आपको 5 मिलेगा, लिमिट अप्लाई करने कांस्टेंट फंक्शन में लिमिट अप्लाई नहीं होती स्टूडेंट, आपको क्या मिल जाएगा 5। एक्स 2 से ग्रेटर है
तो 1 से ग्रेटर हुआ तब भी आपको क्या मिलेगी 5। तो तीनों कंडीशन से आपको वैल्यू क्या मिलती है 5, तो आप कह देंगे फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। स्टूडेंट अगर बात करते हैं x इक्वल टू 1 के लिए, तो f ऑफ x इक्वल टू 1 पर आपको वैल्यू दी गई x पुट करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा 1। लेफ्ट हैंड लिमिट में x 1 का लेफ्ट, x अगर लेस 1 से लेफ्ट है तो आपको सिग्नम फंक्शन में डिफाइन है, क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको वैल्यू क्या मिलती है x के प्लेस पे क्या रखें, कितना नियर अबाउट होगा ये 1 का लेफ्ट में 1 माइनस h, लिमिट अप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपको 1 मिलता है। इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट में x 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर में आपको वैल्यू क्या मिलती है 5 मिलती है। यहाँ देखिए स्टूडेंट ये 1 और ये 5 मिलता है, f of 1 is equal to LCL is equal not RCL, means the function is not continuous at x is equal to 1। ये आपके साथ दिया गया फंक्शन x is equal to 1 असंतत है। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।